जंगल का छोटा घर और पिता पुत्री की सीख। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जहां पिता और उनकी प्यारी बेटी सोना रहा करते थे। सोना बहुत चंचल और थोड़ी जिद्दी थी, पर अपने पापा से बेपनाह प्यार करती थी। एक शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर फैली हरियाली पर एक जादुई चमक बिखेर रही थीं। ऐसे ही किसी पल सोना किसी बात पर नाराज होकर रो रही थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा ढक रखा था। उसके पापा पास ही एक लकड़ी के डिब्बे पर बैठे थे और अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने प्यार से कहा, सोना बेटा, देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। बताओ तो सही क्या बात है। सोना ने धीरे से अपने हाथ हटाए और सिसकते हुए बोली, पापा, मैंने फूल तोड़े थे और आपने मुझे डांटा क्यों? मुझे वो फूल बहुत अच्छे लगे थे। पापा मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, फूल तोड़ने से वो सूख जाते हैं। अगर तुम उन्हें पेड़ पर ही रहने दो तो वे और भी खिलते हैं और अपनी खुशबू से दूसरों को भी खुशी देते हैं। सोना ने अपने आंसू पोंछे और मासूमियत से पूछा, मतलब फूलों को पेड़ पर ही रहने देना चाहिए? पापा ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल। जैसे तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को खुश करती है, वैसे ही फूल पेड़ पर रहकर सबको खुश करते हैं। सोना ने एक गहरी सांस ली। उसका रोना पूरी तरह बंद हो चुका था। वो तुरंत अपने पापा के गले लग गई। पापा ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। लकड़ी के घर से एक धीमा सा दिया जल रहा था। उस छोटे से घर में बहुत बड़ा प्यार था। सीख, प्रकृति से प्यार करो, उसे तोड़ो मत, संजोकर रखो। सीख, भाग दो। पापा की गोद में बैठी सोना अब बिल्कुल शांत थी। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। लकड़ी के घर के अंदर से माँ ने आवाज दी, खाना तैयार है, जल्दी आओ दोनों। पापा ने सोना को उठाया और बोले, चलो रानी, माँ इंतजार कर रही है। सोना ने झट आंसू पोंछे और पापा का हाथ पकड़े घर की तरफ चल दी। घर के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी रखी थी। माँ ने प्यार से सोना की प्लेट में खाना परोसा। खाना खाते खाते सोना ने माँ से कहा, माँ, अब मैं कभी फूल नहीं तोड़ूंगी, मैं पेड़ पर ही सब फूल रहने दूंगी। माँ मुस्कुराई, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। रात को जब सब सोने लगे तो पापा ने सोना को कहानी सुनाई, जंगल की परियों और जानवरों की। सोना आंखों में सपने लेकर पापा के सीने से लगकर सो गई। अगले दिन सुबह सोना सबसे पहले उठ गई। बाहर आकर उसने देखा, कल जिस जगह उसने फूल तोड़े थे वहां बहुत सारी कलियां फिर खिल गई थीं। उसने चुपके से उन फूलों को हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, जैसे वो अपनी गलती की माफी मांग रही हो। फिर वो पापा के पास भागकर आई और बोली, पापा, देखो, फूल फिर खिल गए। पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, माफ कर देती है अगर हम सच्चे दिल से सुधार करें। अब सोना रोज सुबह उठकर पेड़ों को पानी देती, फूलों को देखती और चिड़ियों को दाना डालती। जंगल के उस छोटे घर में अब नन्ही सी माली रहती थी, जिसने पेड़ पौधों से प्यार करना सीख लिया था। सीख, गलती सबसे होती है, पर उसे सुधारना ही सबसे बड़ी बात है। अब सोना हर सुबह जल्दी उठती, पेड़ पौधों को पानी देती और चिड़ियों को दाना डालती। जंगल के जानवर भी उससे अब नहीं डरते थे। गिलहरी, खरगोश, तोते सब उसके दोस्त बन गए थे। एक दिन सोना ने देखा कि पापा पेड़ों की सूखी टहनियां काट रहे हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगा। वो भागकर पापा के पास गई और गुस्से में बोली, पापा, आप पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? आपने ही तो कहा था पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पापा ने हंसते हुए उसे समझाया, सोना बेटा, मैं पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सूखी टहनियां काटने से पेड़ और मजबूत होते हैं। जैसे हम बाल काटते हैं ताकि वो और अच्छे बढ़ें, वैसे ही पेड़ों की देखभाल करनी पड़ती है। सोना को बात समझ में तो आ गई, पर उसके मन में एक नया सवाल आ गया, पापा, हम पेड़ लगाते क्यों नहीं? बस पुराने पेड़ों की देखभाल से काम थोड़ी चलेगा। पापा ने खुश होकर कहा, वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। चलो आज हम नए पौधे लगाते हैं। माँ ने रसोई से आकर पुराने बीज निकालकर सोना को दिए, आम, नींबू और फूलों के बीज। पापा ने फावड़ा निकाला और तीनों ने मिलकर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर नए पौधे लगाए। सोना ने हर पौधे को प्यार से पानी दिया और बोली, तुम जल्दी बड़े होना, मैं तुम्हारे नीचे बैठकर पढ़ाई करूंगी। शाम को थककर सोना अपनी माँ की गोद में सो गई। सपनों में उसने देखा कि वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे झूला झूल रही है, चारों तरफ चिड़ियां गा रही हैं और उसके लगाए पौधे पेड़ बन चुके हैं। सीख, पुराने पेड़ों की रक्षा करो, नए पेड़ लगाओ, यही असली तोहफा है प्रकृति को।